आप मुझे बताओ हम कहाँ जाएंगे? यहाँ तो हम चुनाव में जाएंगे, करें ऐश। यहाँ तो डीसी साहब हमारी जमीन का जिम्मेदार रहेगा। जेडीओ साहिब ने वो आपका पहले ऑर्डर किया और बाद में आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल किया। वो तो अभी तक रिटायर भी हो गए होंगे। करगिल का जेडीओ था, उसने ऑर्डर किया मेरा। करगिल का जेडीओ था, ऑर्डर मेरा किया, फिर उसने ऑर्डर काट किया। क्या पता मेरे पास रिश्वत नहीं थी, दूसरों के पास रिश्वत थी, उन्होंने रिश्वत खा के मेरा ऑर्डर काट किया। नोटिफिकेशन सीओ ने निकाली, अगर ऑब्जेक्शन करनी है तो 21 दिन के अंदर अंदर करो। मैंने दूसरे दिन की, उस पे सीओ साहब ने कुछ कार्रवाई नहीं की। फिर मैं 5 दिन के बाद डीसी के पास गया। डीसी ने कहा कि सीओ को हम इधर ही बुलाएंगे कुछ। फिर मैं महाराज साहब के पास आया, इसने भी सीओ को लिखा है, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अगर मेरे जमीन में जो लगाना दूसरा, फिर देखेंगे सर, यहाँ तो वही होंगे ना तो मैं होऊंगा। टीचर है, जबरदस्ती कर, वो बोलते जमीन आपकी है। अच्छा, टीचर कहते हैं आपकी जमीन आपकी है। सबको गाँव वाले कहते हैं, नंबरदार चौकीदार तमाम गाँव वाले मैंने लिख के दी जमीन इसकी है। इस समय मेरे साथ मोहम्मद अब्बास से कलिहांड के रहने वाले हैं, अपनी कुछ दुख तकलीफ लेकर हमारे पास आए हैं। अब्बास साहब, क्या परेशानी है? सर मुझे बहुत परेशानी है। जेडीओ ऑफिस में लाई है। जब मैं 2004 में हमने जमीन दी है। किसको जमीन दी? एजुकेशन वालों को। अच्छा। फिर इन्होंने मेरी फाइल ली है, हम आपको मुलाजिम लगाएंगे। मेरी फाइल इन्होंने कोई गबन की उधर से ही। जब 2025 से आज निकलता सिपी डोरवल का नाम दूसरा कोई। अच्छा। मुझे उस चीज से लेना देना कुछ नहीं है, चाहे वो तमाम गाँवों को क्यों न लगाएंगे उधर। मगर मेरा मसला हल करे, जमीन मेरी है। अगर मेरा मसला हल होगा तमाम गाँव वालों को तनख्वाह देंगे, मुझे उस चीज से वास्ता कुछ नहीं है। अब्बास साहब, आपकी जमीन पर कौन सा स्कूल बना है? यूपीएस कलिहांड। यूपीएस कलिहांड। अच्छा। यूपीएस कलिहांड मेरे जमीन में स्कूल है। उस दिन इधर का करगिल का जेडीओ था, उसने ऑर्डर किया मेरा। करगिल का जेडीओ था, ऑर्डर मेरा किया, फिर उसने ऑर्डर काट किया। क्या पता मेरे पास रिश्वत नहीं थी, दूसरों के पास रिश्वत थी, उन्होंने रिश्वत खा के मेरा ऑर्डर काट किया। फिर मैंने उसको ऐसे और कागज उठा कर लिया, तो दूसरा कागज उधर रखा, मैंने उसको फुल स्टेट की अपने पास रखा। आज निकलता है नाम सर, मेरा नाम कुछ खाते में, जमीन मेरी है। मैंने अपने जेब से इंतकाल चढ़ाया, अपने जेब से इंतकाल चढ़ा, 50,000 लगा मुझे इंतकाल चढ़ाने में। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया उधर से, मैंने अपने जमीन पे इंतकाल खुद चढ़ाया। मतलब तो आपको वहां पर वाटरमैन या फिर स्वीपर जो है वो लगाना था आपको? वो लगाना। आपकी जगह पे किसको लगा दिया? वो हमारे गांव का एक है। तो आपने पूछा नहीं कि जब जमीन मेरी है तो उसे कैसे लगा दिया? 2004 से हम चल रहे हैं, 2004 से परसों सीओ साहब के नोटिफिकेशन सीओ ने निकाली, अगर ऑब्जेक्शन करनी है तो 21 दिन के अंदर अंदर करो। मैंने दूसरे दिन की, उस पे सीओ साहब ने कुछ कार्रवाई नहीं की। फिर मैं 5 दिन के बाद डीसी के पास गया। डीसी ने कहा कि सीओ को हम इधर ही बुलाएंगे कुछ। फिर मैं महाराज साहब के पास आया, इसने भी सीओ को लिखा है, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मुझे में समझ में नहीं आता, मैं कहाँ जाऊंगा। मुझे उतनी जमीन है, बाप ने उतनी, मुझे चाचे ने जमीन दी है 3 मरले, वो बोलता है मुझे 3 लाख दे दो। 3 मरले दिए चाचे ने जमीन घर बनाने के लिए। अब्बास साहब, ये जो आप कहाँ जाऊंगा सर? अब्बास साहब, आप ये जो सब बोल रहे हैं, इसका कोई सबूत है? सबूत मेरे पास सब कुछ है सर, इधर देखो, सबूत ही सबूत। ठीक है, हम देख लेंगे। हाँ। सबूत है। ऑर्डर भी मेरे पास पड़ा है, काट करके ऑर्डर भी पड़ा है, सब कुछ मेरे सीओ का ऑर्डर भी मेरे पास पड़ा है। हम कहाँ जाएंगे? जो अगर मेरे जमीन में जो लगाना दूसरा, फिर देखेंगे सर, यहाँ तो वही होंगे ना तो मैं होऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। क्या करेंगे सर? फिर जब हम मजबूर है, उतनी जमीन तो मेरे पास है, मुझे घर बनाने के लिए कुछ जगह नहीं है। जहाँ पर स्कूल बना है वहां पर तो टीचर भी होंगे अभी तो सर, वो टीचर क्या बोलते हैं? वो टीचर है, जबरदस्ती कर, वो बोलते जमीन आपकी है। अच्छा, टीचर कहते हैं आपकी जमीन आपकी है। सबको गाँव वाले कहते हैं, नंबरदार चौकीदार तमाम गाँव वाले मैंने लिख के दी जमीन इसकी है। सर मैं कहाँ जाऊंगा? ये कौन सी अंधेर, मतलब ये बीजेपी की सरकार में हुआ है। अच्छा। रिश्वतखोरी बीजेपी की सरकार में हुआ है। तो अभी आप सीओ साहिब के पास गए, आप डीसी साहब के पास गए सर, आप महराज मलिक के पास भी आए, तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं सर,
कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्यों लगाया उसको, कैसे लगाया? हाँ, अगर उसको लगा मुझे उससे लेना देना नहीं है, उसको भी लगाओ, पर पहला मेरा हक मिलना चाहिए। जब दुनिया अपने स्कूलों में लगे हैं, मैंने क्या कौन चोरी की है जमीन देकर? 2006 में 2004 में हमने जमीन दी। 2004 में हमने जमीन दी। अच्छा, तो जिस जेडीओ साहिब ने वो आपका पहले ऑर्डर किया और बाद में आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल किया, वो तो अभी तक रिटायर भी हो गए होंगे। सर रिटायर हो, क्या करेंगे? वो तो उन्होंने पैसे खाया, तो मेरे पास जब पैसे है ही नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएंगे सर? हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएंगे सर? माने आप डीसी साहब के पास गए तो उन्होंने भी सीओ साहब को लिखा, अब महराज मलिक के पास गए उन्होंने भी सीओ साहब को लिखा, तो सीओ साहब क्या कह रहे हैं? सीओ साहब कुछ नहीं, सीओ साहब ने कुछ नहीं, हाँ ना, कुछ जवाब ही नहीं मुझे मिला। आप मुझे बताओ हम कहाँ जाएंगे? यहाँ तो हम चुनाव में जाएंगे, करें ऐश। यहाँ तो डीसी साहब हमारी जमीन का जिम्मेवार रहेगा। हाँ, एक बात है, अगर दूसरा ही लगाना है उधर, कोई चाहे काब से लगा हो, काब से मुझे उसे एक काम, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन 2 कनाल जमीन डोडा में लेकर दिए, डोडा में, मेन सिटी में, बस वो उनको ही हो गया। चाहे वो उधर किसी को लगाओ, मुझे उससे लेना देना नहीं है। कितने साल हो गए आपको ये चलते? फिर 2004 से समझो हम चलते हैं। मेरा बाप वो भी मर गया, मेरा बाप वो भी मर गया, अब मेरी बारी भी आई है, अब मेरी बारी भी आई है। हम कहाँ जाएंगे? आप भी बताओ, हम कहाँ जाए? क्या उम्र है अब्बास साहब? हैं? उम्र क्या है? अब तो 40 से ऊपर चल रहा हूँ मैं भी। 2004 में क्या उम्र रही होगी? करो ऐड कितनी होगी? अच्छा, माने आप उस टाइम पर आज 40 के करीब हैं। हाँ। 40 के करीब, तो शायद उस समय आप 15 या 16 साल के रहे होंगे। वही है ना। तो नाबालिग को कैसे लगा देते? सवाल ये भी है। नाबालिग जिस शख्स की नौकरी लगी है उसकी उम्र क्या होगी अभी? उसकी उम्र तो होगी शायद 50 से ऊपर होगी, शायद। हाँ, 50 से ऊपर होगी। अच्छा, 50 से ऊपर होगी। मैंने बोला उससे मुझे कुछ नहीं है, उससे न मुझे कुछ झगड़ा है, वो जाने, गवर्नमेंट जाने, वो किसने लगाया वो जाने, उनका काम है। मुझे भी लगाओ, मुझे भी अपना हक, अगर जब हक जमीन वाला का हक है, फिर मुझे हक क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे हक क्यों नहीं मिल रहा है? मेन रोड पे मेरी जमीन है, ऐसे रोड है, ऐसा स्कूल, ऐसे समझो। बस यही। कितनी जमीन है वो? 1.5 कनाल है। अच्छा, 1.5 कनाल मैंने दी जमीन, और वो अपने जेब से पैसे निकाल के गवर्नमेंट को ये इंतकाल चढ़ा कर दी। गवर्नमेंट को अपने पे जेब से पैसे निकाल कर दिन को रखो। 50,000 मुझे लगा उसका, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा पास वही था, वो भी गवर्नमेंट ने ले लिया। वो गवर्नमेंट ने खुद करना था, वो गवर्नमेंट आना, ये पैसे आपने देना है, वो भी हमने अपने जेब से निकाले पैसे दिया गवर्नमेंट को। तो देखिए जनाब, मोहम्मद अब्बास कलिहांड के रहने वाले हैं और कह रहे हैं कि 2004 में जो है वो यूपीएस कलिहांड को जो है इन्होंने ज़मीन दी, यानी कि या तो इन्होंने दी है या इनके पिताजी ने दी है। इनके मुताबिक उस समय के जो जेडीओ थे वो करगिल से थे, और पहले आपका ऑर्डर किया या आपके पिताजी का किया? नहीं, मेरा आपका, यानी कि फिर ये उस समय बालिक रहे होंगे। इनके मुताबिक जो जेडीओ साहिब करगिल से आए थे, उन्होंने इनका ऑर्डर किया कि वहाँ पर वाटरमैन कम स्वीपर जो है वो इनको लगाया जाए, और ये कागज़ दिखा रहे हैं, वो ऑर्डर की कॉपी बता रहे हैं, और उसको जो है वो बराबर वहाँ पर क्रॉस किया गया, और इनके मुताबिक जो है वो एक और ऑर्डर इशू किया जाता है जिसमें इनकी जगह पर किसी और को उसी स्कूल में लगा दिया जाता है। और इनके पास एक और कागज़ है, एक और डॉक्यूमेंट है जिसमें बाकायदा ये हेडमास्टर स्कूल यूपीएस कलिहांड वो लिख के देते हैं कि वो ज़मीन इनकी है। अब समझ यहाँ ये नहीं आ रही है कि जिस ज़मीन पर यूपीएस कलिहांड बना है वो ज़मीन अगर इनकी है तो इनकी जगह पर कोई और कैसे लग गया? क्या यहाँ पर पैसे का हेर फेर हुआ है? क्योंकि अब्बास तो कह रहे हैं कि इनके पास देने के लिए पैसा था नहीं, इसलिए जो है इनकी जगह पर किसी और को लगा दिया गया। अब्बास डीसी साहब के पास गए, सीओ साहब को लिखा। अब्बास महराज मलिक के पास गए तो महराज मलिक ने भी जो है वो सीओ साहब को लिखा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि सीओ साहब क्या करने वाले हैं? उम्मीद करते हैं कि अगर इनका हक बनता है मोहम्मद अब्बास का, तो इनका हक इन्हें मिलना चाहिए। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक शो। मुझे हरिदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।